दोस्तों इमेजिन करिए, आप लोगों ने घर लेने के लिए यहाँ पे बैंक से एक लोन लिया। जब आप लोगों ने लोन लिया तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम थे। बट स्लोली एंड स्टेडीली आप लोगों ने देखा कि बैंक ने अपने इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ाने शुरू करे। जो ईएमआई आपकी पहले जाती थी उससे ज़्यादा ईएमआई अब आपकी कटने लगी है। आपकी ईएमआई अब इतनी बढ़ गई है कि आपके पास खाने के पैसे नहीं बचे। एंड यही कुछ सिचुएशन जो है वो वर्ल्ड वाइड चल रही है आज के टाइम में। जहाँ पे हम बात करते हैं ग्लोबल इकॉनमी की, ये एग्जैक्ट सिचुएशन जो है वो काफ़ी लोग फेस कर रहे हैं अक्रॉस दी ग्लोब, जहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। अभी हम लोग जहाँ पे बैठे हैं अप्रैल 2026, वेल हम लोग यहाँ पे बैठे हैं एक डेट कंटेजियन में, जिसका मतलब यहाँ पे कर्जे की बीमारी के बीच में काफ़ी देश जो है वो फंसे हुए हैं। जंगल में ये चीज़ जो है वो आग की तरह फैल रही है एंड ये सब हम लोग भी नोट कर रहे हैं। $29 ट्रिलियन की जहां पे हम लोग बात करते हैं, ये कोई छोटा नंबर नहीं होता, ये काफी बड़ा नंबर है। एंड इतना ही कर्जा जो है वो दुनिया की सारी कंट्रीज जो है वो इस साल में 2026 में यहाँ पे उतारने वाली है। कैसे होगा, क्या चीजें हो रही हैं, क्यों ये आप लोगों के लिए मैटर करता है, इसके बारे में बात करेंगे। आज के वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे कि कैसे हायर इंटरेस्ट रेट ने डेवलपिंग नेशन, मतलब जो यहाँ पे डेवलप हो रहे हैं, उनकी कमर यहाँ पे तोड़ दी। और क्यों इस बार यहाँ पे यूरोपियन नेशन की जहाँ पे हम लोग बात करते हैं, चाहे फिर वो इटली हो या फ्रांस हो, इनके जैसे बड़े देश जो है वो यूरोपियन पावर्स भी जिनको हम कहते हैं, वो भी इस खतरे में आज के टाइम में शामिल जरूर है। एंड यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं 2026 के वो डेड बॉम्ब की, जहाँ पे कंट्री जो है वो कोलैप्स होती हुई नजर आ रही है। बट सबसे पहले बात कर लेते हैं अबाउट दी मनी ट्रैप। सबसे पहले समझते हैं कि ये प्रॉब्लम शुरू कैसे हुई। सिंपल भाषा में कहें तो सस्ता पैसा खत्म हो गया। यहाँ पे हम लोगों ने प्रीवियसली काफी बार बात करी है येन कैरी ट्रेड को लेके, जहाँ पे जापान ने अपने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करे, जिससे काफी कंट्री जो है वो लोन लिया करती थी एट ऑलमोस्ट 0% इंटरेस्ट रेट। बट इसी के साथ पिछले कुछ सालों में सेंट्रल बैंक्स ने इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ाए हैं ताकि वो इन्फ्लेशन से यहाँ पे लड़ सके। यहाँ पे महंगाई को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक्स हमेशा अपने इंटरेस्ट रेट जो है वो इंक्रीज करता है। 2024 और 25 की बात करें तो हमें लगा था कि इंटरेस्ट रेट नीचे आएंगे, लेकिन 26 की रियलिटी कुछ अलग ही है। 2026 में जहां पे इंटरेस्ट रेट कम नहीं हो रहे, रादर यहां पे इंक्रीज हो रहे, उसने यहां पे सब देशों की कमर तोड़ दी। काफी ऐसी कंट्रीज है जिन्होंने पुराना लोन उतारने के लिए एक नया लोन यहां पे ले लिया एंड ये चीज जो है उनके ऊपर आज के टाइम में यहां पे रिफ्लेक्ट जरूर हो रही है। यहां पे इस चीज को हम रीफाइनेंसिंग भी बोलते हैं, जहां पे पुराना कर्जा उतारने के लिए नया कर्जा लिया जाता है। बट जब उन्होंने नया लोन लिया तो उन्होंने 2% की जगह 5 या 7% इंटरेस्ट में देना पड़ रहा है वो कर्जा वापस। एंड ये चीज जो है वो कहीं ना कहीं हर कंट्री को परेशान कर रही है। इसको डेट सर्विसिंग भी कहते हैं, मतलब देश जो पैसे कमा रहा है उसका एक बड़ा हिस्सा सिर्फ पुराने कर्जे का ब्याज चुकाने में यहाँ पे जाता है, उसमें भरपाई जो है वो करते हैं। चाहे फिर यहाँ पे स्कूल हो, हॉस्पिटल हो या रोड्स हो, उनको बनाने के लिए पैसा ही नहीं बचा है आज के टाइम में। काफ़ी ऐसी कंट्रीज़ है जो यहाँ पे इन्फ्लेशन से आज भी लड़ रही है। काफ़ी ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पे हमने प्रीवियसली बात करी कि वो अपने इंटरेस्ट रेट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर चुके हैं। बट यहीं पे बात करनी ज़रूरी है रिगार्डिंग दी डेवलपिंग नेशन। जो कंट्रीज यहाँ पे आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं उनके ऊपर खतरा और ज़्यादा बड़ा है। यहाँ पे यूएन सेक्रेटरी जनरल ने हाल फिलहाल में एक वार्निंग भी जो है वो जाया करी थी। उन्होंने बोला था डेवलपिंग नेशन के लिए $4 ट्रिलियन का यहाँ पे गैप बना हुआ एंड वो $4 ट्रिलियन वो कैसे यहाँ पे रीपे करेंगे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आज के टाइम में। एंड यहीं पे एक ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं, द ट्रायंगल बिटवीन पाकिस्तान, इजिप्ट एंड घाना। ये कंप्लीट एक ट्रायंगल। इन देशों के पास डॉलर की कमी है, ये हम सब लोग जानते हैं। जब यूएस में इंटरेस्ट रेट हाई होते हैं तो इन्वेस्टर इन कंट्रीज से पैसा निकालते हैं एंड वो अमेरिका ले जाते हैं। तो ये कंट्रीज थोड़ा और पीछे यहाँ पे हो जाती है बिकॉज अब उनके पास यहाँ पे पैसा नहीं है। यहीं पे हम लोग बात करते हैं करेंसी डीवैल्यूएशन को भी लेके। जब कैपिटल फाइट होती है तो इन देशों की करेंसी गिर जाती है। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जिनकी करेंसी आज भी फॉल कर रही है एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन। एंड इसी के साथ बात होती है इंपोर्ट क्राइसिस की। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जो आज के टाइम में ऑयल प्रोड्यूस नहीं करती। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जो फूड खुद प्रोड्यूस नहीं करती, वो यहाँ पे इंपोर्ट करती है। एंड वो इंपोर्ट किस करेंसी में करती है? वेल, आज के टाइम में यहाँ पे यूएस डॉलर में। बट जब कंट्रीज के पास यहाँ पे डॉलर नहीं रहेंगे तो वो इंपोर्ट कैसे करेंगे? एंड ये बहुत बड़ा खतरा जो है वो आज के टाइम में बहुत सारे डेवलपिंग नेशंस के ऊपर। बट इसी के साथ जहाँ पे हम लोगों ने बात करी करेंसी डिवैल्यूएशन को लेके, वेल करेंसी यहाँ पे अगर गिरती है तो चीज़ें जो है वो और ज़्यादा महंगी हो जाती है बिकॉज चीज़ें खरीदने के लिए आपने डॉलर खरीदना है एंड जब आप उसको कन्वर्ट करते हो तो पहले यहाँ पे अच्छे खासे डॉलर आते थे, अब वो डॉलर कम आते हैं। ऑन दी अदर साइड वो चीज़ें जो आप इंपोर्ट कर रहे हो उनके दाम भी यहाँ पे बढ़ रहे हैं एंड वो इंपोर्ट करा हुआ सामान अब इतना महंगा हो जाता है कि वो आम आदमी की रीच से यहाँ पे बाहर चला जाता है। एंड ये खाली उनका प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे वो कंट्री जो लोन लेती है वो अगर यहाँ पे रीपे नहीं कर पाती, आप इसको समझें कि अगर आप लोग कहीं लोन लेते हैं ना, आप उसको रीपे नहीं कर पाते तो वो बैंक का लॉस होता है
एंड एग्जैक्टली वही सिचुएशन यहाँ पे कंट्रीज के ऊपर भी है। आज के टाइम में अगर पाकिस्तान, इजिप्ट, कोई भी यहाँ पे डेवलपिंग नेशन या वो नेशन जो यहाँ पे गरीबी से बाहर आ रहा है, वो यहाँ पे अगर रीपे नहीं कर पा रहा, तो ये उनसे बड़ा खतरा है टू दी बैंक जिन्होंने यहाँ पे लोन दिया था, उससे बड़ा खतरा है टू दी कंट्रीज जिन्होंने यहाँ पे लोन जो है वो प्रोवाइड करा था। वो यहाँ पे डूब सकते हैं और यहीं पे शुरू होता है दी कंटेजियन पार्ट। बट आप लोग भी यहाँ पे एक चीज जरूर सोच रहे होंगे, क्यों हमने यहाँ पे यूरोपियन पावर्स की बात करी, क्यों यहाँ पे हमने इटली और फ्रांस को लेके बातें करी इनिशियली। बिकॉज जब भी हम उन कंट्रीज को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वो एक डेवलप्ड नेशन यहाँ पे। बट इंटरेस्टिंगली यहाँ पे जो 2026 अभी चल रहा है, ये खाली डेवलपिंग नेशन के लिए खतरा नहीं है, ये डेवलप्ड नेशन के लिए भी एक खतरा बन के सामने आया है। क्योंकि 2026 में सबसे बड़ा झटका जो है वो यूरोपियन नेशंस को यहाँ पे पड़ सकता है। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं इटली वर्सेस ग्रीस की। पिछले 20 सालों से यहाँ पे ग्रीस जो है वो यूरोपियन नेशन का सबसे बड़ा कर्जदार था, लेकिन अप्रैल 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक इटली ने ग्रीस को पीछे छोड़ दिया है। इटली का डेट टू जीडीपी रेशो अब 138% से ऊपर जा चुका है, जो कि काफी बड़ा नंबर है। जब हम लोग इटली की बात करते हैं या किसी और कंट्रीज की बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग सोचते हैं कि उनके पास कोई डेट नहीं होगा, बट एक्चुअली में पिक्चर कुछ और है। हमने यहाँ पे फ्रांस को लेके भी बात करी। फ्रांस की हालत भी यहाँ पे टाइट है, बिकॉज जहाँ पे हम बात करते हैं बजट डेफिसिट को लेके, मतलब खर्चा ज्यादा और कमाई कम, वो यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं। जर्मनी ने भी यहाँ पे अपना बजटरी बजूका जो है यानी मैसिव स्पेंडिंग का प्लान निकाला है, जिसकी वजह से यहाँ पे मार्केट में एक डर बना हुआ है। वो डर बना हुआ है क्योंकि अब लोग यहाँ पे सोच रहे हैं कि वो इंटरेस्ट रेट यहाँ पे कभी कम नहीं होगा, वो नीचे और फॉल नहीं कर पाएगा। यूरोपियन नेशन भी कहीं ना कहीं इन सारी चीजों में फंसे हुए हैं। अगर यहाँ पे इटली जैसी कोई कंट्री यहाँ पे डिफॉल्ट के बहुत पास आती है तो इसका मतलब है पूरा यूरोजोन जो है वो हिल सकता है, एंड वो 2008 के क्राइसिस से भी ज्यादा बड़ा हो सकता है। आज के टाइम में हम लोग करंट सिचुएशन जरूर देख रहे हैं, बट इसी चीज को अगर हम कंपेयर करें विद द प्रीवियस सिचुएशन, सिचुएशन कुछ ऐसी ही यहाँ पे बनती है एंड वो स्लोली एंड स्टेडीली यहाँ पे इंक्रीज होती है, वो सडनली मार्केट में नहीं आती। जहाँ पे हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं, इन सब चीजों में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व अमेरिका भी है। जहाँ पे यूरोपियन नेशन जो है वो अब रशिया से ऑयल नहीं परचेज कर पा रहे, रशिया उनको वहाँ पे बेच नहीं रहा है। उसी के साथ ईरान के ऊपर जो अटैक करा यूएस ने, वो कहीं ना कहीं यूरोपियन नेशंस के ऊपर और ज्यादा खतरा बन गया है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन वहां पे काफी इंक्रीज हो चुका है। ऑयल प्राइसेस की बात करें अगर यूरोपियन नेशन की, वो आज के टाइम में काफी ज्यादा इंक्रीज है, एंड वो आप लोग खुद चेकआउट कर सकते हैं। बट यहाँ पे हम बात करते हैं कंटेजियन। एक वर्ड हम लोगों ने यूज करा था इन द मिडल ऑफ द वीडियो, एंड इसका मतलब होता है इन्फेक्शन। इकोनॉमिक्स में इसका मतलब होता है जब एक देश फेल होता है तो इन्वेस्टर यहाँ पे डर जाते हैं। वो सोचते हैं कि अगर यहाँ पे इजिप्ट जो है वो डूब रहा है तो शायद टर्की भी डूबेगा, ऐसा उन लोगों के माइंडसेट आते हैं। वो टर्की से भी अपना पैसा जो है वो निकाल लेते हैं, एंड इसी डर की वजह से वो अच्छे खासे देश जो आज के टाइम में इकोनॉमिक काफी स्टेबल है, वो भी यहाँ पे कोलैप्स करने लग जाते हैं। ये चीजें जो है वो एक रिपल इफेक्ट की तरह काम करती है। ये कंटेजियन फैक्टर जो है वो एक रिपल इफेक्ट की तरह डेफिनेटली काम करती है, एंड हर कंट्री आज के टाइम में ये देख रही है। मेरा कहना यहाँ पे गलत नहीं होगा कि 2026 जो है वो काफी डिफरेंट है फ्रॉम द प्रीवियस चीजें जो हम लोगों ने देखी थी। वन ऑफ द टेक्नोलॉजी यहाँ पे हम लोग बात करते हैं एआई की, वो यहाँ पे इवॉल्व हो रहा है। देश एआई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, दुनिया भर के देश यहाँ पे ज्यादा लोन ले रहे हैं टू इन्वेस्ट इन एआई, बिकॉज हर कंट्री ये जानता है कि अगर वो एआई में पीछे रह गए तो वो कहीं ना कहीं वो रेस में पीछे काफी पीछे हो जाएंगे, एंड कंट्रीज यहाँ पे उसके लिए यहाँ पे लोन भी ले रही, वो अपने आप को एआई नेशन बनाना चाहती है। बट वो यहाँ पे इसके साथ ये भी भूल रहे हैं कि यहाँ पे जो लोन उनके पास प्रीवियसली है वहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ता जा रहा है, एंड इसी के साथ जो दूसरा इंपैक्ट पड़ा वो पड़ा बिकॉज ऑफ दी वॉर्स अक्रॉस दी ग्लोब। जहाँ पे यूक्रेन एंड मिडिल ईस्ट में यहाँ पे वॉर्स चल रही हैं, कंट्रीज ने अपना डिफेंस बजट जो है वो बढ़ाना स्टार्ट करा है, मतलब हथियारों के ऊपर खर्चा करना स्टार्ट करा है। वो नई टेक्नोलॉजी वाले हथियार जो है वो परचेज करने की सोच रहे हैं, एंड इसी रीजन की वजह से वो चीजें जहाँ पे उन लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए वहां पे वो लोग इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे। यहाँ पे सेंट्रल बैंक जो है वो भी हेल्प नहीं कर रहे, क्योंकि प्रीवियसली ये होता था कि यहाँ पे एक मनी प्रिंटर जो है वो ऑन होता था, एंड काफी कंट्रीज जो है इसकी वजह से बच जाती थी। अब इन्फ्लेशन की वजह से वो ऐसा नहीं कर पा रहे, बिकॉज उनको ये पता है कि यहाँ पे अगर मनी प्रिंटर ऑन हुआ तो वहां पे इन्फ्लेशन जो है वो और इंक्रीज हो सकती है। कोई भी कंट्री ये नहीं चाहेगा। एक 2% इन्फ्लेशन जरूर यहाँ पे हर कंट्री ड्रीम करती है, बट उस लेवल के ऊपर अगर यहाँ पे इन्फ्लेशन जाता है तो वो कंट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा हज़ार्डस हो सकता है। सो नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बैंक्स के पास रह जाता है टू इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट, एंड वो चीज़ें यहाँ पे आज के टाइम में हर एक कंट्री में नजर आ रही है। तो यहाँ पे फाइनल क्वेश्चन आता है कि हम लोगों को फिर करना क्या चाहिए। तो ये सब कुछ जो है वो क्या खत्म हो जाएगा? आंसर है बिल्कुल भी नहीं। बट वन थिंग इज फॉर सर्टेन कि 2026 जो है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल होने वाला है।
रादर मैं यहाँ पे बात करूँ, नेक्स्ट 12 से 18 महीने मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल होने वाले हैं एंड उस चीज़ के लिए आप लोगों ने प्रिपेयर्ड ज़रूर रहना। बट उसी के साथ काफ़ी ऐसे एसेट जो हैं वो इन सिचुएशन में काफ़ी अच्छा करते हैं। हिस्टोरिकली हमने गोल्ड को देखा है जो हर बार यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करता है अगर ऐसी ही सिचुएशन आगे आती है। अगर कंट्री जो है वो रिसेशन की तरफ आगे बढ़ती है, लोग जो है वो स्विच करते हैं टू गोल्ड एंड गोल्ड यहाँ पे अपनी वैल्यू जो है वो इंक्रीज करता है बिकॉज उसकी डिमांड जो है वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है। जैसे देशों की कमर कर्जे ने तोड़ी है, वैसी गलती आप बिल्कुल भी मत करें। उतना ही लोन लें जितना आप रीपे कर सकते हैं बिकॉज बैंक्स यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कब इंक्रीज करेंगे वो डिपेंड करता है ऑन दी सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे क्या डिसीजन लेगी वो डिपेंड करता है ऑन इन्फ्लेशन एंड इन्फ्लेशन किसी एक पर्टिकुलर इंसान के हाथ में नहीं। ग्लोबली जो भी सिचुएशन चल रही होती है वो डिसाइड करता है यहाँ पे कि इन्फ्लेशन कितना होगा, वो डिसाइड करता है यहाँ पे चीज़ों की कॉस्ट क्या होगी। अगर आपको याद हो, हम लोग बार बार एक एग्जाम्पल देते हैं। एक आदमी जो यूरोप के किसी कैफे में बैठ के कॉफ़ी पी रहा है वो डिसाइड नहीं करता कि उसका बिल कितना आएगा, या वो रेस्टोरेंट डिसाइड नहीं करता कि उसने अपने रेट कितने इंक्रीज करने। वो डिसाइड करते हैं कोई और चीज़ें, वो एक्सटर्नल चीज़ें जहाँ पे हम इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं, जहाँ पे हम लोग बात करते हैं ट्रेड डील्स को लेके, जहाँ पे हम लोग बात करते हैं टैरिफ्स को लेके। वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि वो कॉफ़ी कितनी ज़्यादा महंगी हो सकती है, या वो कप ऑफ टी जो आप लोग पीते हैं वो नेक्स्ट कप ऑफ टी आपको कितना कॉस्ट करेगी। वो यहाँ पे खाली आप डिसाइड नहीं करते, वो पूरी ग्लोबल इकॉनमी यहाँ पे डिसाइड करती है। बट आज के डेट में जहाँ पे लोग लोन लेने की सोच रहे हैं, वेल वो सोच समझ के ज़रूर लें बिकॉज इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज है एंड यहाँ पे अगर हम IMF की रिपोर्ट की माने तो यहाँ पे जापान जो है वो अपने इंटरेस्ट रेट नीचे तो नहीं लाने वाला है, बट अगर वो लाता है तो डेफिनेटली एक यहाँ पे वेवर ज़रूर होगा फॉर मेनी ऑफ द कंट्रीज अक्रॉस द ग्लोब। बट IMF के अकॉर्डिंगली अगर जापान अपने इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करता है ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, वो कहीं ना कहीं एक खतरे की घंटी ज़रूर बन सकता है बिकॉज जापान से काफ़ी कंट्रीज़ ने यहाँ पे लोन लिया एंड जहाँ पे बात होती है वो रीपेमेंट की, अगर कंट्रीज़ यहाँ पे डिफ़ॉल्ट करती हैं तो जापान यहाँ पे कोलैप्स करेगा, बट उसी के साथ बाकी की वर्ल्ड इकॉनमीज भी यहाँ पे कोलैप्स कर सकती है। वो कंट्रीज़ जिन्होंने जापान से लोन लिया है वो किसी और कंट्री से अगर लोन मांगेंगे तो शायद वो दूसरी कंट्रीज़ उनको लोन प्रोवाइड नहीं करेंगे बिकॉज वो यहाँ पे आप हिस्ट्री जानते हैं कि ये कंट्री लोन तो ले लेती है बट चुकाती नहीं। तो आपको क्या लगता है, क्या IMF यहाँ पे कंट्रीज के साथ मिलकर ये बॉम्ब को जो है वो डिफ्यूज कर सकते? क्या वो जो यहाँ पे कोलैप्स की एक सिचुएशन सामने बनी हुई है, क्या वो यहाँ पे ठंडी हो जाएगी, या फिर हम एक बड़े ग्लोबल रिसेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा बिकॉज हम लोग आपके कमेंट्स पढ़ते भी हैं एंड सबके यहाँ पे अपने अपने ओपिनियन होते हैं। आई एम श्योर आपका भी ओपिनियन होगा इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके बिकॉज आज के टाइम में जहाँ पे हम लोग वो हीट फील कर रहे हैं, वेल वो सिचुएशन आती हुई नज़र यहाँ पे सबको आ रही है, बट द रियलिटी इज कि हम लोग अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते। वी हैव टू कीप आवर आइज ओपन एंड वो सारी चीज़ें हम लोगों ने सुननी है जो ग्लोबली हो रही है, जो शायद आपको एंड मुझे इफेक्ट कर रही है एंड हम लोग उस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे शेयर करिएगा हमारे चैनल को। तीनों चीज़ें आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री है, बट हमें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है as soon as you do that. Stay healthy, stay wired.